घातांक और करणी के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं आगे के प्रश्न, खास करके करणी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें पहला यहाँ पे प्रश्न है 7 प्लस मान लीजिए 4√3। इसका हमें मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दे, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो रूट वाला वैल्यू है इसको हम पहले तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो मान है वो यहाँ पे दिया गया है 4√3। अब इन मानों में यदि हम देखें तो जो रूट के बाहर वाला मान है इसमें से हम 2 को निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 1 और 2 और 1 बचेगा √3। अब इन 2 मानों में यदि हम इसका स्क्वायर करें तो ये होगा 4 और √3 का स्क्वायर करें, वर्ग करें तो ये हो जाएगा 3 और इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो ये आ जाएगा 7, जो इसके बराबर होगा। इस प्रकार का कोई भी कंडीशन यदि दे तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो दोनों मान प्राप्त है इन दोनों मान का वर्ग करके हम इस तरह से जोड़ते हैं, फिर यही वाला मान हम इसके जगह पे लिख देते हैं। तो इसमें ध्यान से यदि हम देखें तो ये वाला मान हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि प्लस है तो इन सब में हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा प्लस ही होगा। तो इस प्रकार के कंडीशन में यदि हम इसको तोड़ दें तो जो मान हमारे पास है वो मान उसके बराबर आ जाएगा जो दिया गया था, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 7 और ये a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में टूट जाएगा और इसका मान जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और यदि हम इसके स्क्वायर को हटाएं तो ये जो रूट है वो खत्म होगा। तो ये 2 प्लस √3 इसका ये जो वर्गमूल प्राप्त हुआ वो यहाँ पे आया। इसी तरह से इसके आगे वाले प्रश्न को यदि हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए दूसरा इसमें प्रश्न दिया गया है 7 - 4√3। तो ये प्रश्न सेम उसी तरह का प्रश्न है। इस प्रकार के कंडीशन में फिर हम वही कंडीशन दोहराएंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना √3। तो इसको यदि हम करें तो ये 4√3 होगा, इसका स्क्वायर करें तो 4 होगा, इसका यदि हम स्क्वायर करें तो ये 3 होगा। तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो होगा 7, ये होगा 7 - √3, 7 - 4√3 जो इसके बराबर है। और इस स्थिति में ये वाला a² प्लस b² माइनस 2ab का वैल्यू आ गया तो ये लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। अब हम यदि इसके स्क्वायर को यदि हम हटा लें तो यहाँ से जो रूट का वैल्यू है वो यहाँ गायब हो जाएगा और ये इस तरह से इसका हल प्राप्त होगा। अब इसमें इसी से संबंधित आगे का प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 67 प्लस यहाँ दिया गया है 16√3। तो उसी तरह से हम सबसे पहले 16√3 को क्या करेंगे कि तोड़ेंगे। 16 में से 2 को अलग कर लेंगे, ये बचेगा 8 और ये बच जाएगा √3। अब इन दोनों का हम स्क्वायर करके देखते हैं कि ये 67 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 8 का स्क्वायर होगा 64 और इसका यदि हम स्क्वायर करें तो ये होगा 3 और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67 जो इसके बराबर है। इस स्थिति में हम यहाँ पे 67 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और 16√3 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 8 गुना √3।
इस स्थिति को देखते हुए यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो मान हमें प्राप्त होगा वो यहाँ आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और इसको यदि हम देखें तो 64 और ये 3 67, ये होगा 16√3, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो स्क्वायर है यदि हम इसके मान को हटाएं तो ये रूट का वैल्यू जो होगा वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस √3। अगला यदि हम प्रश्न देखें जो इसी पर आधारित है, तो इसमें अगला प्रश्न जो आया हुआ है वो यहाँ पे आया हुआ है 30 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 12√6। अब इसमें हम 12√6 को इस तरह से तोड़ते हैं कि 2 अलग हो जाए, ये यहाँ पे 6 अलग होगा और इसको यदि हम अलग करें तो √6 होगा। लेकिन हम 6 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 36, जो 30 से ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में हम इसको इस तरह से नहीं तोड़ सकते। अब हमें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जो इसको तोड़ने से जोड़ने के बाद मान जो है, वर्ग करने के जोड़ने के बाद मान जो है वो 30 के बराबर है। तो यहाँ पे 12√6 जो है इसमें से 2 तो हमें हमेशा निकालना ही है, बच गया है यहाँ पे 6√3। अब हमें ये देखना है कि 6√3 को हम किस तरह से तोड़ें कि इसका वर्ग करके जोड़ें तो वो 30 आए। तो उस स्थिति में हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√3 और यहाँ पे लिख देंगे 3√2। यदि हम इसका वर्ग करें तो ये होगा 4, 4 3 होगा 12, ये होगा 9 और 9 दूनी का होगा 18, 12 और 18 यदि हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे लिखेंगे 2√3 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस देकर के 2, फिर इन दोनों को ही आपस में गुना कर देते हैं, 2√3 गुना 3√2। अब इसको यदि हम देखें तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो यहाँ पे आया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका यदि हम होल स्क्वायर हटाएं तो ये रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 2√3 प्लस 3√2, जो दिए गए मान का सही उत्तर होगा। अब इसमें अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, वो यहाँ पे दिया है रूट में 19 माइनस यहाँ दिया है 6√2। हमें इसको हल करना है। तो इसको यदि हम हल करें और सोचें कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6√2 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 6 में से 2 निकाल लेंगे, बचेगा 3 और √2। यदि हम 3 का स्क्वायर करें तो होगा 9 और इसका यदि हम स्क्वायर करें तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 2, और इन दोनों को आपस में जोड़ें तो ये केवल 11 होगा। यहाँ पे हमारे पास 19 नहीं प्राप्त हो रहा है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। हम मान लेते हैं कि ये 1 है और दूसरा मान जो है वो 1 मान लेते हैं। यदि हम इसका वर्ग करें दोनों का तो 3 का वर्ग जो होगा वो 9 होगा और √2 का वर्ग जो होगा वो 2 होगा। तो 9 दूना 18, यहाँ पर हो जाएगा 18, और इसका यदि हम वर्ग करें तो ये होगा 1, और इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो ये जो है वो 19 के बराबर आ जाएगा। तो इस स्थिति में अब हम लिखेंगे 3√2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 गुना 3√2 गुना 1, और यहाँ पे ये जो मान प्राप्त हो रहा है, अब हमारे पास ये जो मान है वो यहाँ पे आ गया कुल मिला करके। इसका हम वर्ग करेंगे तो 18 होगा और ये 19, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6√2, तो ये हो गया a² प्लस बी² माइनस 2ab
तो ये वाला जो मान आएगा वो आएगा 3√2 -1 का होल स्क्वायर, और इसके स्क्वायर को यदि हम हटाएंगे तो इसका रूट जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये होगा 3√2 - 1 जो दिए गए मान का सही उत्तर होगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। जो करनी में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आए तो उसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है √2 प्लस यहाँ पर दिया गया 7 - 2√10। इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 7 - 2√10 में यहाँ पे 2√10 को हम पहले तोड़ते हैं, तो 2 को हम अलग कर लेंगे, बचेगा केवल 10। अब हमें ये देखना है कि यदि हम 10 का स्क्वायर करेंगे, √10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो केवल 10 आएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम 2 भागों में इस तरह से तोड़ सकते हैं, जो √7 यहाँ पे हम कर सकते हैं √5 गुना √2। तो उस स्थिति में यदि हम √5 का वर्ग करें तो ये 5 आएगा, और यहाँ पे √2 का वर्ग करें तो ये 2 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7। तो इस तरह से इसके मान के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 प्लस यहाँ पे अब लिख देंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना √5 गुना √2। अब इसमें थोड़ा सा आगे यदि हम देखें तो उस स्थिति में ये वाला जो पूरा मान प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है a² + b² - 2ab, जो a - b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और इस तरह से यदि हम इसका स्क्वायर करें तो इसका रूट जो है वो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से इसका हम रूट हटा लें, तो रूट हटा लेने के बाद ये जो मान प्राप्त होगा उसमें इसको यदि हम कटा दें तो हमारे पास केवल आ जाएगा √5, जो दिए गए मान का सही उत्तर होगा।